लोन एचडीएफसी बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए एचडीएफसी बैंक के साथ एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा टू व्हीलर लोन, फोर व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक एचडीएफसी बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए एचडीएफसी बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज और मैं हूं दीपा। आज की पहली खबर धार्मिक नगरी उज्जैन से। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर रविवार को उज्जैन स्थित शिप्रा नदी के राम घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचकर पवित्र शिप्रा में स्नान कर पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और अन्य श्राद्ध कर्म करते दिखाई दिए। तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि पूरे श्राद्ध पक्ष में यदि कोई पितृ कर्म न कर पाया हो तो अमावस्या के दिन तर्पण और दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। शहर के सिद्धवट घाट और गया कोठा पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं जिला एवं पुलिस प्रशासन ने घाटों पर विशेष सुरक्षा और व्यवस्थाओं की पुख्ता तैयारियां की थी। सर्वपितृ अमावस्या पर्व काल में आप देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु रामघाट पर देव दर्शन और अपने पितरों के नाम से यहाँ पर पिंडदान और एवं जल अर्पण कर रहे हैं। इसी को लेकर महाशिवरात्रि रात भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। होमगार्ड है, यहाँ जवान लगे हुए हैं, कई प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। बहुत बड़ा महत्व बताया गया। 16 श्राद्ध का 16 दिवस का जो पर्व होता है साल भर में एक बार आता है और इसके अंतर्गत जो है सभी जातक धर्म श्रद्धालु जन अपने पूर्वजों का पितरों का तीर्थ पे जाकर श्राद्ध तर्पण पिंडदान इत्यादि कर्म करते हैं। ऐसी मान्यता है, महत्वता है कि पूरे साल भर तक पितरों की कृपा दृष्टि और छत्र छाया की कामना से श्रद्धालु 16 श्राद्ध में जाल दान तर्पण पिंडदान करते हैं और जो भी 16 श्राद्ध के अंतर्गत अगर नहीं आ पा सकता। अमावस्या पर स्नान और तर्पण करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो यह थी उज्जैन के पावन शिप्रा घाट की तस्वीरें, जहां आज श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ा। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी टू शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड्री। 40-60, 30-50, 20-50, 20-40, 20-30, 13-33, 20-45। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। अब बात शक्ति की उपासना के महापर्व नवरात्रि की। शारदीय नवरात्रि इस बार 22 सितंबर सोमवार से शुरू हो रही है। खास बात यह है कि मां दुर्गा इस बार शुक्ल योग में हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि हाथी की सवारी समृद्धि, वर्षा और खुशहाली का प्रतीक है। इसका सीधा असर देश की प्रगति और व्यापार वाणिज्य पर देखने को मिलेगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर की सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार शुक्ल योग ऐसा योग है जो जीवन में प्रकाश, उन्नति, ज्ञान, धन और सौभाग्य लेकर आता है। इसीलिए इस बार की नवरात्रि भक्तों के लिए और भी मंगलकारी मानी जा रही है। जी, ऐसा है कि शास्त्रों में तिथियों का जो महत्व बताया गया है वो घटना बढ़ने का रूप में रहता है। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के फिक्स दिन रहते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में
तिथियां कम ज़्यादा होती है, 360 दिनों के रूप में देखी जाती है, जो अधिक मास में उसका समावेश कर लिया जाता है वैसे तो। लेकिन इस बार एक शुभ संयोग बन रहा है कि जो शारदीय नवरात्रि के जो शुरुआत जो हो रही है वो शुक्ल योग में हो रही है। जो सोमवार के दिन घट स्थापना सुबह 6:20 से लेकर 7:30 बजे तक घट स्थापना, मध्याह्नकालीन में 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में घट स्थापना होगी। और साथ में यह भी है कि यह कन्या राशि में आ रही है। कन्या राशि में चंद्रमा की स्थिति व्यापार व्यवसाय के लिए, लोकल फॉर वोकल के लिए विशेष रूप से यह साल वर्ष व्यापार के लिए विशेष माना जाएगा। तो भक्तों के लिए खुशखबरी है कि इस बार नवरात्रि सुख, समृद्धि और प्रगति का संदेश लेकर आ रही है। लोन एचडीएफसी बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए एचडीएफसी बैंक के साथ एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक एचडीएफसी बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए एचडीएफसी बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। अब बात उज्जैन में आयोजित एक खास मैराथन की। सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत रविवार को उज्जैन में नमो युवा मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और उन्हें स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यह पहल युवाओं को नशे से दूर रखने और सशक्त भारत के निर्माण में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए की गई है। मैराथन शहीद पार्क से शुरू होकर टावर चौराहा, फ्रीगंज, चामुंडा माता चौराहा, चरक भवन और गांधी उद्यान होते हुए क्षीर सागर पर समाप्त हुई। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड्री। 4060 3050, 2050, 2040, 2030, 1333, 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। उज्जैन रेलवे स्टेशन यार्ड के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब सेना की गाड़ियों को लेकर जा रही मालगाड़ी से अचानक धुआं उठने लगा। जानकारी के अनुसार सेना की गाड़ियों को ढकने के लिए डाला गया कपड़ा ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टच हो गया। इसी से ट्रक में आग लग गई। फौरन मालगाड़ी को उज्जैन स्टेशन पर रोक लिया गया और घटना की सूचना रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंची टीमों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। फिलहाल मालगाड़ी को उज्जैन स्टेशन पर सुरक्षित खड़ा किया गया है और हालात काबू में हैं। राहत की बात यही है कि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई।